34 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया के परिसर में सशस्त्र सीमा बल का 65वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मानवेंद्र उप महानिरीक्षक सी.ब. गया जी बिहार के सभी बल कार्मिकों को सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं एवं महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के संबोधन को बल कर्मियों को पढ़कर सुनाया गया है। महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। इसकी तैनाती का उद्देश्य भारत की संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर नेपाल और भूटान से लगी सीमाओं पर पूर्ण सुरक्षा और तैयारियां सुनिश्चित करना तथा सीमावर्ती आबादी में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था। दिसंबर के महीने में मनाया जाना शुरू हुआ क्योंकि 2010 में हम लोगों का जो एक्ट है वो पास हुआ था दिसंबर में। तो ये माना गया कि जो हमारी वैधानिक एक तरीके से जो ताकत हैं वो दिसंबर माह से शुरू हुई थी, 20 दिसंबर से, क्योंकि 20 दिसंबर को हमारा एक्ट पास हुआ था। तो तब से रेजिंग डे दिसंबर में मनाया जा रहा है। तो ये इतिहास संभव तो सभी लोगों को पता है। जिस तरह का कार्य हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है नेपाल भूटान बॉर्डर पर, इसके अलावा JNK में, ANO एरियाज़ में और अन्य IAS ड्यूटीज़ में, बिसाइड्स इलेक्शन ड्यूटीज़ और जो अन्य ड्यूटीज़ साथ साथ आती हैं छत्तीसगढ़ में, सभी जगह बल ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो उसकी एक चिर परिचित जो एक क्वालिटी थी हमारी लोगों के बीच में काम करने की, उस USP को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन किया, जिसको कि बाकी सब लोगों ने भी रिकग्नाइज किया है। और वो एक ऐसी USP थी जिसको सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉलो करना शुरू किया आज की डेट में। जैसे हम देखें कि जो सिविक एक्शन वर्क्स हैं या इस तरह के काम जो लोगों के साथ मिलकर के कर रहे हैं, वो आज आर्मी भी कर रही है, CRPF भी कर रही है, BSF भी कर रही है, सभी कर रहे हैं। इवन पुलिस कर रही है, जो स्टेट पुलिस है। वो किसी समय पे USP थी SSB की, जो सिविक एक्शन वर्क्स थे। कहीं ना कहीं यहीं से वो क्यू लेकर के, यहीं से वो गाइडेंस लेकर के कि कैसे SSB उस क्षेत्र में काम कर रही है लोगों के साथ मिलके, सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको फॉलो कर रही हैं। और हम तो खैर कर ही रहे हैं, पर जो एक ह्यूमन फेस वर्षगांठ मना रहे हैं, यह दिन हमें गर्व, प्रेरणा और आत्मविश्वास से ओतप्रोत कर देता है। बल्कि यह गौरवशाली यात्रा राष्ट्र निर्माण के उस संकल्प का प्रतीक है जिसके केंद्र में हमारी अटूट देशभक्ति, अदम्य साहस और अद्वितीय प्रतिबद्धता रही है। सबसे पहले इस अवसर पर हम उन महान शहीदों और वीर कर्मियों को विनम्र नमन, जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका अमर योगदान सशस्त्र सीमा बल की सेवा संस्कृति की आधारशिला है और सदैव हमें श्रेष्ठतम कार्यपालन के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारे जवानों ने हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कठिन भौगोलिक और प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में भी अनुकरणीय साहस, धैर्य और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है। आपने अपने सीमा सुरक्षा के साथ साथ तस्करी, मानव तस्करी और अन्य सीमा पार अपराधों की रोकथाम में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह योगदान न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है। सीमांत गांवों के नागरिकों की सुरक्षा और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। चिकित्सा, शिक्षा, जन जागरूकता, कौशल विकास और अन्य कल्याणकारी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास का पुल बनाया है। संवेदनशील परिस्थितियों में मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण ही सशस्त्र सीमा बल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। तकनीक और आधुनिकीकरण के इस युग में हमें सतत रूप से अपनी क्षमता और दक्षता को निखारते रहना होगा। नई चुनौतियों और उभरते सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए हमें अत्याधुनिक उपकरणों, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और सूचनात्मक प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग करना होगा। बदलते परिदृश्य के अनुसार स्वयं को निरंतर अद्यतन रखना ही हमारी पेशेवर सफलता की कुंजी है। यह उपलब्धि बल के अनुशासन, परिश्रम और प्रतिस्पर्धी भावना का सशक्त प्रमाण है। हमें आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण को अपनाना होगा ताकि बल और अधिक सक्षम बने। समुदायों के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करना होगा ताकि सशस्त्र सीमा बल केवल सुरक्षा का प्रतीक न रहकर विश्वास, सहयोग और विकास का भी सशक्त माध्यम बन सके। आप सभी लोग इस संगठन की रीढ़ हैं। आपकी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासित जीवन ने ही बल को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। अनुशासन, एकता और सेवा की भावना को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के प्रत्येक क्षण में आप साथ रखें। आपकी ऊर्जा, सकारात्मक सोच और समर्पण ही आने वाले वर्षों में बल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 62 वर्षों की इस यात्रा ने हमें सिखाया है
कि हम सभी मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी का लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हम केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार हैं जो राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इस विशेष अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर सशस्त्र सीमा बल को और अधिक सशक्त, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाएं तथा देश की सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित करें। जय हिंद। ये डीजी सर का जो